जय हिंद प्यारे साथियों, आज की शानदार लेटेस्ट अपडेट में आप सभी साथियों का स्वागत है। और आज की शानदार लेटेस्ट अपडेट आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। गाइस बता दूं, यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से आप लोगों के लिए गृह मंत्रालय की तरफ से एक बहुत ही शानदार वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। जी हाँ, मैं बात करने वाला हूँ किस रिक्रूटमेंट की। तो देखिए, ये आप लोगों का है रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ASI स्टेनोग्राफर एंड हेड कांस्टेबल इन CISF 2022। तो CISF में यहाँ पे वैकेंसी निकली आप लोगों की 2022 के लिए, और ये बहुत ही शानदार वैकेंसी है। जी हाँ, ASI की है और हेड कांस्टेबल की वैकेंसी। तो बहुत ही बढ़िया और शानदार वैकेंसी है। गाइस यहाँ पे मैं डिटेल सारी आप लोगों के सामने चर्चा करने वाला हूँ कि ऑनलाइन फॉर्म आप कब से कब तक स्टार्ट कर सकते हो डालना, कितनी फीस लगने वाली है, क्या सिलेबस रहने वाला है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, फिजिकल क्या रहने वाला है, मेडिकल क्या रहने वाला है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिले। चलिए स्टार्ट करते गाइस। तो देखिए, यहाँ पे ये जो वैकेंसी है वो बहुत ही बढ़िया वैकेंसी है। CISF में जो भी जॉब करना चाहता है तो वो इस वैकेंसी को बिल्कुल अप्लाई कर सकता है। तो गाइस स्टार्ट करूंगा सबसे पहले मैं पे स्केल से, इसका वेतन कितना रहने वाला है। जी हाँ, बहुत ही शानदार वेतन यहाँ पे रहने वाला है इसका। देखिए, ASI सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफर, इसका पे लेवल, इसका वेतन क्या रहने वाला है। लेवल 5 पे 29,000 से स्टार्ट होने वाला है और 92,300 तक आप लोगों का पे लेवल जाने वाला है। तो बहुत ही बढ़िया और शानदार पे लेवल है। जी हाँ, अगर आप भी फोर्सेस में जाना चाहते हो तो ये आप लोगों के लिए अच्छा खासा पे लेवल है। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की बात करूँ, पे लेवल 4 पे जाने वाला है। यहाँ पे 25,000 स्टार्टिंग है और 81,000 यहाँ पे जाने वाला है आप लोगों का सैलरी। बहुत ही बढ़िया और शानदार वैकेंसी है। अब गाइस यहाँ पे नेशनलिटी और सिटीजनशिप आप लोगों की क्या होना चाहिए। तो राष्ट्रीयता आप लोगों की है भारतीय। ओके, कैंडिडेट को मस्ट बी अ सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आप लोगों की डिटेल में देने वाला हूँ वैकेंसी के बारे में। ओके, कितनी वैकेंसी है, सारी की सारी जानकारी यहाँ पे आप लोगों को मिलने वाली। वैकेंसीज ऑल इंडिया वाइज वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफर हेड कांस्टेबल। तो ये आप लोगों की कैसी वैकेंसी है, ऑल इंडिया वैकेंसी है। मेल एंड फीमेल दोनों ही कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। नेम ऑफ पोस्ट देखिए यहाँ पे डायरेक्ट मेल, डायरेक्ट फीमेल और डिपार्टमेंटल यानी डिपार्टमेंट के लिए भी अलग से वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। तो चलिए सबसे पहले मैं चर्चा कर रहा हूँ यहाँ पे असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर में कितनी वैकेंसीज है। तो गाइस देखिए, जनरल वालों की टोटल 57 पोस्ट है। ओके, देन यहाँ पे SC कैंडिडेट के लिए 16, ST के लिए 8 है, OBC के लिए 31 पोस्ट है, EWS के लिए 10। इस प्रकार 122 है आप लोगों की ASI स्टेनोग्राफर की वैकेंसी। देन गाइस टोटल वैकेंसी 122 है ASI की। नेक्स्ट आप लोगों का आ जाता है हेड कांस्टेबल का। तो हेड कांस्टेबल का देखिए यहाँ पे, ओके, मेल कैंडिडेट के लिए टोटल 319 पोस्ट है, फीमेल के लिए आप लोगों की 36 है। इस प्रकार देखिए यहाँ पे जनरल के लिए 182 है। ओके गाइस, देन यहाँ पे आप लोगों का SC 61, ST 29 और 112 OBC के लिए है। इस प्रकार से आप लोगों की डिवाइड कर रखा है। 418 टोटल पोस्ट आप लोगों की यहाँ पे देखने को मिलेगी। किसके लिए, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की टोटल 418 है। ओके, इस प्रकार टोटल आप लोगों की पोस्ट कितनी, 540 पोस्ट है गाइस। और देखिए यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है, इसकी भी बात मैं करने वाला हूँ। कौन से कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, सारी की सारी चर्चा हम लोग आप लोगों के सामने करने वाले। चलिए बात कर रहे थे हम लोग जैसे कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए योग्यता क्या रहने वाली है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो देखिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका क्या रहने वाला है। द कैंडिडेट मस्ट हैव इंटरमीडिएट और सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, यानी आप लोगों के पास 12th का सर्टिफिकेट होना चाहिए। 12th आप लोग पास होना चाहिए, एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी, आप किसी भी स्टेट से 12th होना चाहिए। ऑल इंडिया की वैकेंसी है। देन नेक्स्ट आप लोगों का इंपॉर्टेंट रहता है एज लिमिट क्या रहने वाली है। तो गाइस अगर आप 18 साल के हो चुके हो और 25 साल आप लोगों की अधिकतम आयु है तो इसके बीच आप अप्लाई कर सकते हो। जी हाँ, 25 साल तक वाले कैंडिडेट यहाँ पे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 18 से लेके 25 साल तक वाले, किसके बीच, देखिए 25/10/2022 ये डेट है आप लोगों की, इसके बीच आप लोग ओके कितने के होना चाहिए, 25 के अधिकतम। कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन बर्न अर्लियर देन 26/10/1997। तो देखिए 26/10/1997 के पहले जिसका जन्म हुआ है वो कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकता है। देन यहाँ पे 25/10/2004, लेटर देन 2004। ओके गाइस, चलिए अब आगे बढ़ते। लिमिट आप लोगों की कितनी रखा है, 25/10/2004 तक वाले कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 1997 से लेकर 2004 तक जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ है इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। अगर किसी की 2005 है, 25/10/2004 से एक भी ज़्यादा है आप लोगों की, तो ये यहाँ पे इस कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकता। इसी प्रकार इस डेट का भी आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। न्यूनतम इतनी होना चाहिए, अधिकतम ये सीमा है। आगे बढ़ते गाइस, तो आगे देखिए यहाँ पे कुछ आयु सीमा में भी छूट देता है, एज रिलैक्सेशन देता है। तो जैसे कि यहाँ पे ST कैंडिडेट को ये 5 साल की छूट दे रहा है, मतलब यहाँ पे आप लोग 30 साल वाले कैंडिडेट भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ST कैंडिडेट, OBC अदर बैकवर्ड 3 साल की छूट, मतलब 28 साल वाले कैंडिडेट भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत बढ़िया है। देन यहाँ पे डिपार्टमेंटल कैंडिडेट अगर है तो उसको आप लोगों का देखिए SC ST को 45 ईयर बोला है और अप टू 40 ईयर यहाँ पे जनरल, EWS और OBC को बोला है। नेक्स्ट आप लोगों का जैसे कि आप लोगों का जो 1984 में जो परिवार मारा गया था, ओके, उनके लिए भी यहाँ पे एज लिमिट यानी दे रखा है। अप टू 5 ईयर
ईयर छूट दे रखा है किसको, ईडब्ल्यूएस और जनरल कैंडिडेट को, अप टू 8 ईयर इन अपर एज लिमिट फॉर ओबीसी कैंडिडेट को 8 साल की छूट, और 10 ईयर इन SC ST कैंडिडेट। ओके, तो ये आप लोगों का क्राइटेरिया कुछ एज रिलैक्सेशन होता है जो यहाँ पे होम मिनिस्ट्री की तरफ से आप लोगों को दिया जाता है, होम अफेयर्स की तरफ से दिया जाता है। अब इंपॉर्टेंट आप लोगों का हो जाता है फिजिकल स्टैंडर्ड। फिजिकल स्टैंडर्ड आप लोगों का क्या रहने वाला है, हाइट आप लोगों की क्या बोला है 165 सेंटीमीटर, मेल फीमेल 155 सेंटीमीटर। रिलैक्सेशन भी देता है छूट कुछ, ओके, वो अलग अलग आप लोगों का देखने को मिल जाएगा। देन यहाँ पे इंपॉर्टेंट आप लोगों का चेस्ट क्या रहने वाला है, तो चेस्ट आप लोगों को बता दूं मेल कैंडिडेट का चेस्ट कितना 77 से लेकर 62 सेंटीमीटर होना चाहिए फुलाने पे। देन यहाँ पे फीमेल का कोई भी मेंशन नहीं किया है, सीना मतलब इनको छूट दे रखा है, ओके, इनके चेस्ट के लिए छूट दे रखा है। देन यहाँ पे शेड्यूल ट्राइब्स की बात कर लूँ तो उनके लिए अलग से यहाँ पे दे रखा है आप लोगों का जो है 76 से 81 सेंटीमीटर चेस्ट मांगा है। महिला के लिए कोई यहाँ पे डिसाइड नहीं किया है। चेस्ट नॉट एप्लीकेबल फॉर फीमेल, देखिए ये नोट डाउन कीजिए, चेस्ट नॉट एप्लीकेबल फॉर फीमेल, फीमेल के लिए ये शर्तें लागू नहीं होती चेस्ट के लिए। देन यहाँ पे आप लोगों का बढ़ते आगे तो आगे इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए क्या हो जाता है मेडिकल, ओके, मेडिकल दे रखा है यहाँ पे। मेडिकल के बारे में इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है टेटो, टेटो आप लोगों का कहाँ बना होना चाहिए कहाँ नहीं, ये भी शर्तें यहाँ पे दे रखा है उन्होंने, ओके। देखिए जैसे इन्होंने कहा है कंटेंट, बीइंग अ सेकुलर कंट्री द रिलीजियस सेंटिमेंट्स ऑफ आवर कंट्रीमैन आर टू बी रिस्पेक्टेड, ओके, यानी अपना जो है देश वो सेकुलर है, संविधान सेकुलर है, तो उसके अनुसार आप लोगों का जो है वो, जैसे आप लोगों को बता दूं धस टेटूस डिपिक्टिंग रिलीजियस सिंबल और फिगर्स एंड द नेम एज फॉलोवेड इन इंडियन आर्मी आर टू परमिटेड, ओके। तो ऐसे जो आप लोगों के टेटू बने हैं जो इंडियन आर्मी को फॉलो करते हैं तो वो यहाँ पे मान्य होंगे, लेकिन आप लोगों को जगह भी दे रखी लोकेशन की टेटू आप लोगों का कहाँ बना होना चाहिए। टेटूस मार्क्ड ऑन ट्रेडिशनल साइट ऑफ द बॉडी लाइक इनर एस्पेक्ट ऑफ फोर आर्म बट ओनली लेफ्ट फोर आर्म, मतलब आप लोगों का जो वाया हाथ है उसके आर्म भुजा पर बना होना चाहिए, ना कि अदर साइड, ओके। तो ये लोकेशन भी इन्होंने दे दिया है। इसका साइज दे रखा है टेटू का कितना होना चाहिए 1/4 होना चाहिए, ओके। देन अब इंपॉर्टेंट आप लोगों का आई साइट, ओके, आई साइट भी आप लोगों का डिपेंड करता है। बेटर आई N6 आप लोगों का माप दे रखा है, और वर्स आई खराब आई N9 होगा, तो आप लोगों का बेटर रहना चाहिए 1/6, ओके। बेटर आई 6/6 एंड वर्स आई 6.9। चलिए गाइस, अब इंपॉर्टेंट और जानकारी आप लोगों के लिए बता दूं मैं क्या रहने वाला है सिलेक्शन प्रोसेस से लेकर सारी की सारी जानकारी मैं देने वाला हूं। क्या पूछने वाला है एग्जाम में आप लोगों का, सब कहां से फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, हाउ टू अप्लाई फॉर्म। तो देखिए आप कैसे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, तो गाइस यहाँ पे सबसे पहले तो ये दे रखा है जोन वाइज वैकेंसी आप लोगों की निकली है। जैसे यहाँ पे देखिए DIG CISF नॉर्थ जोन के लिए निकली है, ओके, नॉर्थ जोन के लिए निकली है। देन यहाँ पे नॉर्थ जोन से अब बात कर लूँ जैसे कि चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान। नेक्स्ट आप लोगों का कौन सा है CISF RRC NCR जोन, ओके, NCR जोन में भी दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड आ जाता है। आप कहाँ से अप्लाई करना चाहते हो वो आप लोगों की मर्जी होगी। देन इसी प्रकार से अलग अलग जोन यहाँ पे दे रखा है, जिस भी जोन से आप लोगों को फॉर्म अप्लाई करना है आप उस जोन से अप्लाई कर सकते हो। देन अब यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट भी मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को क्या रहने वाली है। इससे पहले गाइस मैं चर्चा कर चुका हूँ आप लोगों के सामने, जैसे कि लास्ट डेट एंड टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो ये आप लोग नोट डाउन कर लोगे। 25 अक्टूबर आप लोगों की लास्ट डेट है इस फॉर्म को अप्लाई करने की। देन गाइस अमाउंट आप लोगों को कितना लगने वाला है, तो देखिए फी पेएबल ₹100, ओके, ₹100 आप लोगों को लगने वाला है। देन यहाँ पे इंपॉर्टेंट कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट SC ST फीमेल एंड एक्समैन सर्विस, इनके लिए पेमेंट फी नहीं लगने वाली है, ये भी आप लोग ध्यान रखिए, ओके गाइस। तो इतना इंपॉर्टेंट जानकारी आप लोगों को मैं बता चुका हूँ। देन आगे नेक्स्ट जानकारी आप लोगों को बता दूं इसकी जो सिलेक्शन प्रोसेस है, यानी आप लोगों को क्या एग्जाम में पूछने वाला है। तो गाइस रिटर्न एग्जाम के थ्रू आप लोगों का जो है सिलेक्शन होने वाला है। द कैंडिडेट हु क्वालिफाई इन PST and documentation will be called for written examination, okay, OMR computer based test CBT mode. The written examination will consist of one objective type paper containing 100 question कैरिंग 100 मार्क्स 0 to हावर, यानी 2 घंटे का आप लोगों का पेपर होने वाला है। देखिए 4 पार्ट में पेपर को डिवाइड कर रखा है। जनरल इंटेलिजेंस, जनरल नॉलेज, अर्थमेटिक मतलब गणित की बात कर रहा है यहाँ पे, जनरल इंग्लिश और हिंदी, ये आप लोगों का जो है सब्जेक्ट पेपर रहने वाला है। तो आप लोगों को चूज जो भी करना है इंग्लिश में से, इंग्लिश या हिंदी वाला हिंदी, ओके। देन यहाँ पे 25-25 नंबर के जो है आप लोगों के चारों पार्ट 25-25 क्वेश्चन में डिवाइड होंगे, 25-25 मार्क्स होंगे सभी पे, ओके। ड्यूरेशन 120 मिनट का, मतलब 2 घंटे का ड्यूरेशन आप लोगों को लगने वाला है। देन गाइस यहाँ पे आप लोगों को बताओ तो फॉर्म आप लोग कहाँ से अप्लाई कर सकते हो, तो देखिए www.cisfrecruitment.in, ओके, ये आप लोगों का ऑफिशियल वेबसाइट है। देखिए मैं यहाँ पे जूम कर दे रहा हूँ इस वेबसाइट को, ये वेबसाइट आप लोग नोट डाउन कर सकते हो। ये देखिए ये हाईलाइट कर रहा हूँ मैं, इतनी वेबसाइट जो है आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हो, यहाँ से फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसकी इंपॉर्टेंट लिंक दे दी जाएगी जहाँ से आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो। इसी प्रकार की जॉब संबंधित नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिले। थैंक यू गाइस।